अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी अशफाक, केमिस्ट्री टीचर। और आज हमने जो अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना है जो कि है नेचुरल गैस। ठीक है, हमने जो है वो स्टार्ट किया हुआ है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कैसे वो ओरिजिनेट हुए थे। ठीक है, हमने पेट्रोलियम को डिस्कस कर लिया है। ठीक है, उसके अलावा हमने देख लिया है कि वो किस तरह से उसका ओरिजिन है, क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या उसकी कंपोजिशन है और किस तरह से उसकी फॉर्मेशन होती है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में डिफरेंट टाइप्स फ्रैक्शन हमें जो मिलती हैं क्रूड ऑयल से। ठीक है, तो वो हमने सारा डिस्कस कर लिया है। आज हमने डिस्कस करना है नेचुरल गैस। नेचुरल गैस क्या होती है? जाहिर सी बात है, नेचुरल गैस का हमारी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ है और इसके बारे में नॉलेज लेना भी हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि हमें नहीं पता होगा हमारी रोज़मर्रा चीज़ों के बारे में जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, तो फिर हमें क्या पता। ठीक है, तो यही बात है। तो हम इसको जो है नेचुरल गैस को पढ़ लेते हैं कि नेचुरल गैस क्या होती है, क्या उसकी कंपोजिशन होती है जो हमारे डेली लाइफ में यूज़ होती है, क्या इसकी ऐसी चीज़ें हैं कि जो हमारी डेली लाइफ में इसका इतना ज़्यादा यूज़ हो रहा है, कैसे ये डिस्कवर हुई थी, क्या इसकी कंपोजिशन है। तो ये सारा हम डिस्कस करेंगे। तो नेचुरल गैस, नेचुरल गैस क्या होती है भाई? नेचुरल गैस जो होती है ये लो मॉलिक्यूलर मास हाइड्रोकार्बन होती है। क्या होती है? लो मॉलिक्यूलर मास हाइड्रोकार्बन होती है, यानी कि इसमें जो हाइड्रोकार्बन होंगे ना उनका मॉलिक्यूलर मास लो होगा। ठीक है, लो का मतलब क्या है कि बिल्कुल स्टार्ट वाले होंगे, सीरीज के स्टार्ट वाले जो होते हैं ना। ठीक है, CH4 हो गया या फिर C2H2 हो गया, इस तरह से इनका मॉलिक्यूलर मास जो है वो लो होगा। ठीक है, स्टार्टिंग वाले जो हाइड्रोकार्बन हैं वो उन्हीं से मिलकर जो है वो नेचुरल गैस बनी होगी। ठीक है जी, उसके बाद फिर इसकी कंपोजिशन की बात कर लेते हैं। कंपोजिशन में अगर इसकी बात की जाए तो कंपोजिशन में ये होती है जी 85% मिथेन होती है। मिथेन, ठीक है, जिसको आप लोग गैस भी बोलते हो, नेचुरल गैस बोलते हो, जो कि घरों में यूज़ होती है। ठीक है, और घरों में यानी कि जो खाना पकाने के लिए स्टोव पे यूज़ होती है। ठीक है, तो 85% इसमें मिथेन होती है नेचुरल गैस में। ठीक है, उसके अलावा दूसरी गैसेस भी होती हैं लेकिन कम क्वांटिटी में होती हैं। कौन सी? एक हमारे पास होती है इथेन होती है, प्रोपेन होती है। ठीक है, उसके अलावा कौन सी गैस होती है? ब्यूटेन भी होती है। ठीक है, ETC। इस तरह की थोड़ी सी जो है वो क्वांटिटीज में दूसरी गैसेस भी होती हैं, लेकिन जो मेजर कंपोनेंट है नेचुरल गैस का वो 85% मिथेन है। ठीक है, उसके अलावा अगर इसके ओरिजिन की बात करें तो ओरिजिन इसका बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि कोल का है और पेट्रोलियम का है, यानी कि बहुत सारे सालों बाद जब क्या होता है कि जो क्या उसको बोलते हैं, डेड प्लांट्स या फिर एनिमल्स होते हैं ज़मीन के अंदर जब धंस जाते हैं, ठीक है, तो फिर हमें मिलियन ईयर्स के बाद ऑक्सीजन की एब्सेंस में जो चीज़ मिलती है वो कोल होता है, पेट्रोलियम होता है और नेचुरल गैस होती है। ठीक है, तो नेचुरल गैस की कंपोजिशन बिल्कुल वैसी जैसे कि कोल की और पेट्रोलियम की है। ओरिजिन बिल्कुल वैसे जैसे कि पेट्रोलियम की और कोल की है। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग बात कर लेते हैं इसका ओरिजिन की। हमने बात कर लिया। ठीक है, जैसे कि इसके ओरिजिन की अगर हम बात करें, ये हमारे पास अगर रॉक्स हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल दीज आर द रॉक्स, ये ज़मीन की सरफेस है। ठीक है, और ये ऊपर खंबा लगा हुआ है। खंबा ज़मीन के नीचे भी होता है भाई। ठीक है, जाहिर सी बात है, नीचे से तारें जा रही होती हैं। तो ये जो है वो क्या है जी, ये हमारे पास रॉक्स हैं। ठीक है, कौन सी रॉक है? ये हमारे पास अर्थ क्रस्ट है, यानी कि ज़मीन का सबसे ऊपर वाला हिस्सा। ठीक है, उसके बाद फिर हमारे पास क्या होती है? शेल होती है। ठीक है, शेल के बाद क्या होती है? इम्पिरवस रॉक्स होती हैं। अब इम्पिरवस रॉक्स क्या होती हैं? इम्पिरवस रॉक्स ऐसी रॉक्स होती हैं, इम्पिरवस रॉक्स ऐसी रॉक्स होती हैं जो कि पेट्रोल को, कोल को और नेचुरल गैस को पास नहीं होने देती ऊपर की तरफ, क्योंकि जाहिर सी बात है मिलियन ईयर्स के बाद जो आपका डेड बॉडी है, चाहे वो प्लांट का है चाहे वो एनिमल का है, ठीक है, तो वो है ज़मीन के नीचे। ठीक है, बहुत ज़्यादा नीचे है ज़मीन का ऊपर वाला हिस्सा, तो अर्थ क्रस्ट है। उसके बाद फिर एक और लेयर है शेल की, ठीक है, रॉक की। उसके बाद फिर इम्पेरवस रॉक है। इम्पेरवस रॉक ऐसी रॉक है जो कि दैट डज नॉट अलाउ टू पास कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस थ्रू इट। ठीक है, यानी कि इसको हम अगर मैं आसान अल्फाज में कहूँ तो इसको कहेंगे दुश्वार गुजार। ठीक है, यानी कि जिससे गुजरना किसी भी चीज़ का मुश्किल है। ठीक है, और नीचे जो होती है बिल्कुल डेथ में आ जाते हो आप लोग। ठीक है, बिल्कुल जहाँ पे आपका डेड बॉडी है, प्लांट की या एनिमल की। ठीक है, तो वो जो है अब किस में कन्वर्ट होगी मिलियन ईयर्स के बाद? कोल में, पेट्रोलियम में और नेचुरल गैस में।
तो वो यहाँ से पास नहीं होने देती उसको इम्पेरिबल स्टॉक, ठीक है, तो वो यहीं पे रह जाती है। इसलिए तो फिर आप लोग खुदाई करते हो ना स्पेशल। अगर खुद ब खुद उसने बाहर आना होता तो खुद ही आ जाती, लेकिन खुद वो बाहर नहीं आ सकती, इसलिए आप उसको जो है वो बाहर निकालते हो खुदाई करके स्पेशल, ठीक है। पहले सोर्स का पता लगा लेते हो, फिर बाद में उसको निकालते हो। तो ये इस तरह से इसका जो है वो फॉर्मेशन होता है, ठीक है जी। उसके बाद फिर हम इसकी बात करते हैं जी इसके यूजेस की। तो नेचुरल गैस का बहुत ज़्यादा यूज़ है, बहुत ज़्यादा यूज़ है। CNG रिक्शा में इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। किसमें यूज़ किया जाता है इसको? CNG रिक्शा में इसको यूज़ कर लिया जाता है। अगर यूजेस की बात करें तो CNG रिक्शा में इसको यूज़ कर लिया जाता है, ठीक है। कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस CNG का मुखफ़फ़ है, डेरिवेटिव है, ठीक है, एब्रीवेशन है, डेरिवेटिव एब्रीवेशन, ठीक है। तो CNG यानी कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो है उसको यूज़ किया जाता है CNG रिक्शा जो होता है, ठीक है। अब CNG रिक्शा हमें क्यों ज़रूरत पड़ी? इसलिए ज़रूरत पड़ी कि ये जो हमारे इतनी ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा हीट होती चली जा रही है। कार्बन डाइऑक्साइड हमारी गाड़ियों से, हमारे बोलने से, ठीक है, प्लांट की कटिंग से बढ़ती चली जा रही है, और ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ती चली जा रही है। और फिर क्या हो रहा है, हमारा इन्वायरमेंट इफेक्ट हो रहा है। इन्वायरमेंट इफेक्ट होगा, हम इफेक्ट होंगे, जाहिर सी बात है। इनडायरेक्टली हम अपने आप को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो CNG इसलिए निकाला गया था कि जो गैस पे चले, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड कम से कम रिलीज हो, ठीक है। तो CNG रिक्शा वगैरह जो है वो इसलिए यूज़ किया जाता है, उसमें कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यूज़ की जाती है, ठीक है। उसके अलावा इसको आप लोग घरों में भी यूज़ करते हो, ठीक है। जैसे कि खाने वगैरह पकाने के लिए मैंने आपको बताया मीथेन को यूज़ किया जाता है। उसके अलावा ऑटोमोबाइल में यूज़ किया जाता है इसको, ठीक है, मैंने बता दिया। उसके अलावा इसको जो है वो कार्बन ब्लैक और फर्टिलाइजर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कार्बन ब्लैक और फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। कार्बन ब्लैक क्या होता है? ये जो क्या होता है उसका, कार्बन ब्लैक जो कोयला होता है ना, ठीक है, उसको बनाने के लिए भी जो है वो मीथेन का इस्तेमाल किया जाता है, मतलब नेचुरल गैस का इस्तेमाल किया जाता है। और फर्टिलाइजर जो खाद्य होती हैं, जो आपके प्लांट के लिए बड़ी ज़रूरी होती हैं, जो सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाते हैं, बेसिक सॉइल को बना देते हैं, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स को बना देते हैं, जो कि क्या कर सकते हैं, सॉइल वो जो आपकी यील्ड है प्लांट की उसको इन्हेंस करते हैं, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर। फिर भी कोई मुश्किल हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।